नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जैनस स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है वीरमती। देवगिरी नाम का एक छोटा सा राज्य था। 14वीं शताब्दी में वहाँ के राजा रामदेव पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई कर दी। उसने राजा रामदेव के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, लेकिन सच्चे राजपूत पराधीन होने के बदले युद्ध में हंसते हंसते मर जाना अधिक उत्तम मानते हैं। राजा रामदेव ने अलाउद्दीन को बहुत कड़ा उत्तर दिया। क्रोध में भरा अलाउद्दीन सेना के साथ देवगिरी पर चढ़ गया, लेकिन देवगिरी के राजपूत सैनिकों की शक्ति के सामने उसकी बड़ी भारी सेना टिक नहीं सकी। अलाउद्दीन बहुत से सैनिकों के साथ वहां से पीछे लौट पड़ा। देवगिरी में विजय का उत्सव मनाया जाने लगा। राजा रामदेव की सेना का एक मराठा सरदार किसी पिछले युद्ध में मारा गया था। उसकी एक कन्या थी, वीरमती। राजा उसको अपनी पुत्री के समान मानता था। राजा ने उसे अपनी पुत्री के समान पाल पोसकर बड़ा किया, और जब वह 14-15 वर्ष की हो गई तो अपने सेना के कृष्णराव नाम के एक मराठा युवक से उसकी सगाई कर दी। यह कृष्णराव बड़ा लोभी था, और अलाउद्दीन हारकर लौट रहा था तब कृष्णराव ने उसे देवगिरी किले का भेद इस लोभ से बता दिया कि विजयी होने पर अलाउद्दीन उसे देवगिरी का राजा बना देगा। देवगिरी के किले का भेद और वहां की सेना की शक्ति का पता पाकर अलाउद्दीन फिर सेना के साथ लौट पड़ा। देवगिरी राज्य में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था कि अलाउद्दीन के लौटने का समाचार मिला। राजा रामदेव ने कहा, अवश्य किसी ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बिना कोई विशेष सूचना मिले हारा हुआ शत्रु फिर लौट नहीं सकता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम निश्चय ही शत्रु को फिर हरा देंगे। हम अवश्य विजयी होंगे, सभी राजपूत सरदारों ने तलवारें खींचते हुए कहा। लेकिन कृष्णराव चुप रह गया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे और उसके चुप रहने का कारण पूछने लगे। ये देशद्रोही है। वीरमती ने इतने में ही सिंहनी के समान गरजकर कृष्णराव की छाती में तलवार घुसेड़ दी। कृष्णराव ने वीरमती से पहले कुछ ऐसी बात कही थी जिससे वीरमती को उस पर संदेह हो गया था। मरते मरते कृष्णराव बोला, मैं सचमुच देशद्रोही हूँ, लेकिन वीरमती बीच में ही बोली, मैं जानती हूँ कि मेरा तुमसे विवाह होने वाला था। मन से मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी थी। हिंदू कन्या एक को पति बनाकर फिर दूसरे पुरुष की बात भी नहीं सोच सकती। मैंने देशद्रोही को मारकर अपने देश के प्रति मेरा जो कर्तव्य था उसे पूरा कर दिया है। अब मैं अपने सती धर्म का पालन करूंगी। इतना कहकर उसने अपनी छाती में वही तलवार मार ली और कृष्णराव के पास ही गिर पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।